ये VNG मशीन है, इससे हम लोग टेस्ट करते हैं। VNG टेस्ट, विजुअल एनेस्टिग्मोग्राफी टेस्ट करते हैं और ये टेस्ट का माध्यम यही है। इसको हम लोग आँख में लगाते हैं पेशेंट के आँख में लगा के हम लोग फिर टेस्ट करते हैं। इस तरह से आँख में लगाया जाता है। अब यहाँ पर जो है ना मशीन से उस तरह से पेशेंट का जिस तरह से ये अलग अलग तरह का टेस्ट है इसमें, तो सब टेस्ट मिला के जो है ना VNG वीडियो एनेस्टिग्मोग्राफी बोला जाता है। बहुत सारा स्केल है अलग अलग, स्मूथ परशूट होता है, सैकाइड्स होता है, गेज टेस्ट होता है, नेस्टेगमस टेस्ट होता है, डिक्सल्पाइक टेस्ट होता है, PPPV असेसमेंट के लिए टेस्ट किया जाता है, बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो जो होता है उसके लिए टेस्ट किया जाता है। यहाँ आँखों में लगाने के बाद इसका आँखों का जो है किस तरह से मूवमेंट करता है वो ब्रेन से रिलेटेड हमारा होता है, वेस्टिबुलर सिस्टम से रिलेटेड होता है, तो उससे हमको पता चलता है कि किस तरह से जो है काम कर रहा है। मशीन का नाम है VNG वीडियो एनेस्टिग्मोग्राफी। धनबाद में ये सुविधा, धनबाद में ये पहली बार है। धनबाद में हमारे वर्टिगो एंड डिवाइन वर्टिगो एंड हेयरिंग क्लिनिक में ये पहली बार धनबाद का पहला क्लिनिक है जहाँ इस तरह की जाँच का सुविधा है। इसको चक्कर आने का प्रॉब्लम, लोग अमूमन कॉमन भाषा में आम तौर पर लोग ये समझते हैं चक्कर आ रहा है। चक्कर आने का वजह बहुत तरह से हो सकता है। चक्कर आना एक मेन भाषा में आम तौर पर बोलचाल की भाषा में चक्कर बोला जाता है। चक्कर लड़खड़ाना, डगमगाना, ठीक है, किसी एक तरफ मुड़ जाने से चक्कर आना, इस तरह के चक्कर की भाषा से ही जानते हैं लोग। लड़खड़ाना, गिर जाना, ठीक है, डगमगाना, इस तरह से जान सकते हैं हम चक्कर के बारे में। चक्कर आने का बहुत सारा कारण हो सकता है, ठीक है। चक्कर एक टर्म है, जिस तरह से बुखार हुआ तो बुखार आने का बहुत तरह से कारण से आ सकता है। फीवर बुखार जो है मलेरिया होने से भी हो सकता है, टाइफाइड होने से भी बुखार आ सकता है, जनरल जो है ना सर्दी जुकाम होने से भी सीजनल भी फीवर आता है, ठीक है, कोरोना कोविड होने से भी फीवर आता है। फीवर एक सिम्टम्स है, उसी तरह से चक्कर आना एक सिम्टम से चक्कर आ रहा है, जिसको वर्टिगो बोलते हैं कॉमन भाषा में, डिजीनेस, ठीक है। तो वर्टिगो एक प्रॉब्लम है, चक्कर एक प्रॉब्लम है। वो किस कारण से आ रहा है? ब्रेन में दिमाग में किसी तरह का कोई दिक्कत होने से, कोई एक्सीडेंटल ये होने से, किसी भी तरह का कोई कारण से हो सकता है। बट बैलेंस कौन करता है? हमारे बॉडी को बैलेंसिंग ऑर्गन वेस्टिबुलर सिस्टम है, जिसको वेस्टिबुलर एपरेटस बोलते हैं। वहाँ वो हमको शरीर को, हमारा बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को बैलेंस करता है। बैलेंसिंग ऑर्गन में किसी तरह का डिस्फंक्शन होने से हमारे बैलेंस को लड़खड़ाने में, चक्कर आने में दिक्कत हो सकती है। हाँ, कॉमन आम तौर पर देखा जाता है, अभी का हम लोग का जीवन शैली ऐसा हो गया, लाइफ स्टाइल, कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन, इस सब चीज़ों से भी ब्लड प्रेशर मतलब चक्कर आने का शिकायत रहती है, ठीक है। तो कमजोरी से, वीकनेस से, किसी भी तरह से जो है चक्कर आ सकता है। अगर वो सब नहीं है तो पहला हम फिजिशियन को, कोई भी फिजिशियन डॉक्टर को दिखाएंगे, जनरल फिजिशियन को, कि भाई अगर हमको ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं है, ब्लड शुगर की तो नहीं है। अगर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर ये सब कॉमन चीज़ें नहीं हैं जिसके चलते वीकनेस नहीं है, कोई भी विटामिन डिफिशियंसी नहीं है, तो अगर ये सब चीज़ रिकवरी हो गया, ये सब चीज़ हमने दिखा लिया, इसके बाद भी अगर चक्कर आ रहा है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि कुछ दिक्कत हो सकती है। हमारा चक्कर आने के संबंधित कुछ वेस्टिबुलर सिस्टम है, जो बॉडी का बैलेंसिंग ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकता है। तब आप वेस्टिबुलर स्पेशलिस्ट या ENT सर्जन से, न्यूरो सर्जन से दिखा सकते हैं, तो पता चलेगा कि वेस्टिबुलर सिस्टम से हो रहा है या ब्रेन से हो रहा है। तो इसका टेस्ट करने का मापदंड बहुत तरह से पता लगाया जा सकता है। एक्सरे से भी आता है, कभी कभी स्पॉन्डिलाइटिस से भी चक्कर आता है, तो पता लगाने के एक्सरे कर लिए, CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, ये तो चल ही रहा है अभी ट्रेंड में, मतलब है ही डायग्नोस्टिक के लिए हमारा। बहुत हद तक वो सब चीज़ें, वेस्टिबुलर सिस्टम का पता नहीं चल पाता है कि वेस्टिबुलर सिस्टम में प्रॉब्लम है कि नहीं, ये चीज़ें पकड़ में नहीं आती। तो इसके लिए एडवांस तरीका ये है, एडवांस इक्विपमेंट इसके लिए VNG है, विजुअल एनेस्टिग्मोग्राफी, जिससे पता चलता है कि चक्कर का कारण वेस्टिबुलर सिस्टम से आ रहा है, उसके डिस्फंक्शन किसी तरह की हो गई है जिससे चक्कर आ रहा है, या ब्रेन के किसी तरह से नस में कहीं पर जो है ना दब गया है, कुछ हो गया है जिसके चलते चक्कर आ रहा है। ये चीज़ का पता चल जाता है मुझे वीडियो एनेस्टिग्मोग्राफी से। तो यहाँ पर जो है हमारा क्लिनिक डिवाइन वर्टिगो एंड हेयरिंग क्लिनिक, यहाँ पर वर्टिगो से रिलेटेड और सुनने से रिलेटेड सारी चीज़ों का टेस्ट, जांच हो जाता है और उसका इलाज भी किया जाता है। हाँ, सुनने की समस्या, चक्कर आने के बारे में अभी हम जान रहे थे। तो चक्कर आने के प्रॉब्लम में भी बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसमें सुनने की भी समस्या होती है और चक्कर आने का भी समस्या, दोनों ही साथ ही रहता है।
बहुत सारे पेशेंट में ये समस्या होती है। जिस तरह से मेनियस डिजीज़ है, फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस रहता है, उसमें हम हेयरिंग को भी देखना ज़रूरी होता है। तो एक तरह से ये साउंड प्रूफ रूम है, यहाँ पर जो है ना आवाज़ें, बाहर की आवाज़ें कोई डिस्टर्ब नहीं करती है। इसी तरह के माहौल में जांच किया जाता है ताकि सही एक्यूरेट हमें सुनने की ये जो है तीव्रता, जितना हम सुनने की क्षमता का सही जांच किया जा सकता है, और उसके आधार पर किस तरह का लॉस है, सुनने की किस तरह की समस्या है, उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। किस टाइप का है, कितना सुनने में दिक्कत आ रही है, कितने कम हो रही है, किस तरह का है, कंडक्टिव है, मिक्स्ड है, सेंसरी न्यूरल है, नर्व में है प्रॉब्लम। उसके बाद उसी के आधार पर उसके बारे में आगे रेकमेंड किया जाता है कि इसके लिए दवाइयों से ठीक होगा या फिर जो है सर्जरी करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, या फिर जो है ये हेयरिंग एड, कान की मशीन लगाने की ज़रूरत है। इस तरह के टेस्ट होने के बाद ही जो है हम आगे के बारे में पेशेंट को बता सकते हैं। ये मशीन को ऑडियोमीटर मशीन बोला जाता है, जिससे जांच, सुनने की क्षमता को जांच करने के लिए ये सबसे बेसिक मशीन होता है। इसके अलावा और भी मशीनें, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री होती है, यहाँ पर बेरा टेस्ट की सुविधा है, ASSR जो होता है, BEMP टेस्ट की सुविधा है, OAE ऑटो एक्वास्टिक एमिशन, नवजात शिशुओं में 1 महीने का बच्चा से भी, 0 अगर पैदा हुआ है, 0 ईयर का है, दूसरे दिन भी हम जांच करके ये पता लगाया जा सकता है स्क्रीनिंग टेस्ट से कि बच्चा, नवजात शिशु वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। बहुत सारे, हर बच्चे में ये ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाई रिस्क भी जिस बच्चे में अगर कोई किसी तरह की समस्या देखने को आ रही है, ये पीडियाट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड ये करते हैं कि ये बच्चे थोड़ा हाई रिस्क बेबी है, तो उसमें हमें सुनने की क्षमता का जांच करवाना ज़रूरी है बच्चे की। बड़े शहरों में, बड़े हॉस्पिटल में ये अभी मैंडेटरी हो गया है, हर बच्चे का OAE टेस्ट होना ज़रूरी है, जिसको ऑटो एक्वास्टिक एमिशन टेस्ट बोलते हैं। ये एक बच्चे का हेयरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिससे बच्चे का ये पता चल जाता है कि बच्चा सुन रहा है, हेयरिंग नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। सुनने और चक्कर से संबंधित किसी भी तरह की समस्या हो तो ज़रूर जो है यहाँ सेवा का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ एक बार ज़रूर आ सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हेयरिंग एंड वर्टिगो का कंप्लीट सेंटर है। क्या नाम है? डॉक्टर M. अंसारी, ऑडियोलॉजिस्ट एंड वर्टिगो थेरेपिस्ट।